नमस्कार, आप देख रहे हैं दी उद्धारी। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों की, स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ की। आजादी के मायने क्या ये हैं कि आपके अधिकारों को दमन कर दिया जाए, आपके साथ हुई घटनाओं का गला घोंट दिया जाए? यदि नहीं तो आगरा के एक अधिवक्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है, उस पर बहुजनों आपको गौर करना चाहिए। आगरा का बहुचर्चित कांड पनवारी कांड, उस घटना का उन्होंने जिक्र किया है और दुखद समाचार लाइन लिखी है, शब्द दिया है, कोटेशन दिया है और अपनी बात रखते चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी वकीलों ने कोर्ट में यह हलफनामा दे दिया है कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए, इसे न चलाया जाए। क्या दलित को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है? क्या दलित को, छोटी जात को अपनी बारात पूरे गांव में घुमाने का अधिकार नहीं है? क्या दलित को अपने शवों को जलाने के लिए अलग से शमशान बनाना पड़ेगा? फिर किस हिंदुत्व की बात होती है? जब हिंदू ही हिंदू का कातिल नजर आए तब किस देश की कल्पना करेंगे आप? क्या सिर्फ यही आजादी है? आगरा के एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए बहुजनों किस तरीके से पूरे सिस्टम में, चाहे वो आपका कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, चौकी हो, गली हो, गलियारा हो, राजनीति हो, जनप्रतिनिधित्व की बात हो, हर जगह आपके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। और मैं बात करना चाहता हूं उन बहुजनों के नेताओं से, सामाजिक संस्थाओं से जो उनके हक अधिकार की बात करती हैं, सत्तासीन हैं या विपक्ष में हैं। उन सब से सवाल है, क्या आपको इस मसले पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? जिस तरीके से दमनकारी नीति का प्रयोग किया जा रहा है, अधिकारों पर दमनकारी नीति साफ तौर पर झलकती है। सुरेश चंद्र सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष सपोर्ट इंडिया, अपने समाज के बुजुर्गों, युवाओं और नौजवानों को और जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं उन सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। आज 16 अगस्त है और शाम के 8:30 बज रहे हैं। एक दुखद समाचार से मैं अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को, समाज के नेताओं को, समाज के युवाओं को, महिलाओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को, सभी लोगों को एक दुखद समाचार से अवगत कराने जा रहा हूं। वो ये है कि 1990 में जो पनवारी कांड हुआ था और जिसका मुकदमा दुल्हन के भाई निवासी पनवारी भरत सिंह ने दर्ज कराया था, ये मुकदमा इस समय 16 एडीजे आगरा के न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें सारी औपचारिकताएं गवाहों की पूरी हो चुकी हैं। और ये मुकदमा जो दलित समाज, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके मान सम्मान से जुड़ा हुआ मुकदमा है, जिस पर हम कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसा कि विदित है कि हम काफी दिन से इस मामले पर नजर रखे हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस मुकदमे को वापस लिए जाने का निर्णय लिया है और संबंधित जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अदालत में मुकदमे को वापस कर दिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, धारा 321 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब ये न्यायाधीश महोदय इसमें सुनवाई 18 अगस्त को करने जा रहे हैं। मेरा उन नेताओं से अनुरोध जो बगबगे सफेद कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अब चुनावों के समय 50-50 लाख और 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपया टिकट के लिए लेकर के घूम रहे हैं और कुछ लोग तो 50-50 लाख रुपया जमा भी कर चुके हैं। आज
वो फिर से समाज को गुमराह करने के लिए तो लग गए हैं, लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो मुकदमा वापस हो रहा है, इस सिलसिले में जिले के जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर के अपना विरोध व्यक्त करें। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है जो काम करते ही रहते हैं, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं, आभारी हूं, वो भी इस विषय पर जिला अधिकारी महोदय के निवास पर या कार्यालय पर जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। अदालत के मामले में जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताएं हैं, हमारे नौजवान अधिवक्ताएं हैं, वो भी इस ओर ध्यान दें कि वो अपनी इस पर आपत्ति लगाएं। खासकर मेरी नजर उन लोगों पर है जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कम से कम उन लोगों को इसमें आपत्ति जाके दर्ज करानी चाहिए। अगर ये लोग उसमें आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं तो फिर मैं समाज से ये अनुरोध करूंगा कि फिर एक बड़ी पंचायत बुला करके ऐसे लोगों के नामों का खुलासा किया जाएगा जो पनवारी कांड के इस मुकदमे को समाप्त करने का विरोध न कर सके। उनका मैं नाम फिर समाज को बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के जिला अधिकारी के यहाँ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और वकील लोग जो संगठन बना रखे हैं वो लोग भी अपनी आपत्ति अदालत में जाके 18 तारीख को प्रस्तुत करें। अन्यथा ये मुकदमा अगर वापस हो गया तो मैं समझता हूं कि फिर ये अनुसूचित जाति की अस्मत के साथ एक बड़ा मजाक और बड़ा अपमान होगा और जो सहने के योग्य नहीं होगा। फिर ये नेता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय भीम, नमो बुद्धाय। यह सिर्फ एक अधिवक्ता की आवाज नहीं है, यह मसला है पूरे बहुजनों का जो एक एक करके टारगेट किए जा रहे हैं। आगरा की ही घटना थी, शमशान से एक दलित व्यक्ति का शव हटा दिया गया सिर्फ इस बात पर कि उसमें सवर्णों के और अन्य जातियों के शवों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां दलित का नहीं होगा। क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या दलित इस देश का हिस्सा नहीं है? किस बात को लेकर के ये दोहरे चरित्र की राजनीति और इस समाज में जो भागीदारी करने की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से लोगों को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अभी आपने जो जश्न मनाया, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्या वास्तविक रूप से आप उसे मनाने के अधिकारी हैं? यदि इस तरीके से कोर्ट में केस को वापस लिया जाएगा, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, मामलों को दबा दिया जाएगा, जिसकी सत्ता होगी उसके फेर में कोर्ट भी चलेंगे। तो मैं बस इतना ही कहने आया था। आज सुरेश चंद्र सोनी के इस वीडियो को आपको समझना चाहिए और न केवल ये एक अधिवक्ता का दर्द है, बल्कि समस्त बहुजनों के ऊपर हो रहे कुठाराघात की एक वानगी है। इसको समझिए और अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक रहते हुए आवाज बुलंद करिए। नमस्कार।